Hi everyone, I am Kumar. I welcome you in Simplify Electricity World. In today's lecture, we try to understand and decode transformer nameplate details. What are all things mentioned on the nameplate of the transformer? Again, the question comes, how it looks? कैसे दिखाई देता है नेम प्लेट? जी हाँ, इस फोटो में आप देख सकते हैं ये एक नेम प्लेट है जो मेटेलिक मेड अप ऑफ मेटल और उसमें ये सारे चीज जो है एनग्रेव्ड होते हैं और ये उसके बॉडी पे लगा होता है ट्रांसफार्मर के। ये दिस इज अनदर काइंड, दूसरी तरीके का एक नेम प्लेट है। ऐसा ही नेम प्लेट उसके बॉडी पे लगा होता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट कहाँ लगा होता है? जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया, नेम प्लेट जो है उसके बॉडी पे लगा होता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है कि यहीं लगेगा, बट आप बॉडी पे आप देख सकते हैं जो इजिली आप देख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है? जो नेम प्लेट है ट्रांसफार्मर में जरूरी क्यों है? देखिए, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हो या कोई भी हो, अगर उसे अगर समझ में आता है तो उसका ट्रांसफार्मर का सारा डिटेल्स पता चल जाता है। एक तो है कि मैन्युफैक्चरर कौन है उसका, जैसे कि आप कौन सी कंपनी ने बनाया, उसका सीरियल नंबर क्या है, कौन सा ईयर में बना है, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस क्या है, डेल्टा है क्या, स्टार है क्या, कितना करंट है, कितना केवीए का है, वोल्ट का है। मेंटेनेंस में अगर चाहो तो आप जानकारी ले सकते हो कि इसके अंदर ऑयल कितना लीटर लगता है, इसका वेट कितना है। ट्रबल शूटिंग में इजिली से आपको हेल्प करता है कि जितने भी पैरामीटर्स हैं आप एक एक इंस्टेंस में आप देख पाएंगे सब चीज। सेफ्टी प्रिकॉशन, जी हाँ, हर एक वोल्टेज, जैसे आपका लो वोल्टेज में सेफ्टी प्रिकॉशंस का लेवल अलग होगा, हाई वोल्टेज में सेफ्टी प्रिकॉशन लेवल अलग होगा। तो बाय लुकिंग एट दिस नेम प्लेट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट वोल्टेज एंड व्हाट ऑल द सेफ्टी मेजर्स यू हैव टू अडॉप्ट व्हाइल वर्किंग ऑन द सिस्टम। Clear the confusion. Exactly. The person who can do decode this nameplate, there should not be any confusion after it. Establish customer relation. Yes, because किसी कंपनी से आपने ट्रांसफार्मर लिया और आप उसके एएमसी में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनुअल मेंटेनेंस में हैं, तो आप उसके कांटेक्ट में हैं और आपके एक फोन कॉल पे उनका टीम आता है और आपको हेल्प करता है, एंड इट कुड बी फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स ऑल्सो। तो इस तरीके से एक मैन्युफैक्चरर के साथ कस्टमर रिलेशन भी मेंटेन करता है और उस मैन्युफैक्चरर के डिटेल्स उस पे एनग्रेव्ड होते हैं। इन दिस स्लाइड we try to understand what are the important things specified on this nameplate. फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। जी हाँ, हमें पता चल गया इसको पढ़ के कि नंबर ऑफ फेसेस कितने, तीन हैं। उसके बाद लिखा है कि मैन्युफैक्चरर क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग दिस ट्रांसफार्मर। उसके बाद लाइन क्या है, केवीए, कितना केवीए का आपका ट्रांसफार्मर है, 25 केवीए का है। जी हाँ, और वोल्टेज, हाई हाई वोल्टेज मतलब आपका हाई साइड में कितना वोल्टेज है, ये केवीए में है, 11 केवी, 11 केवी 11,000 वोल्ट। और इसका सेकेंडरी या लो वोल्टेज साइड, आई शुड नॉट से सेकेंडरी, बट लो वोल्टेज साइड कितना है, 0.433 केवी। अगर उसको वोल्टेज में कहूँ तो 433 वोल्ट। फिर बता रहा है वोल्टेज का डिटेल्स हो गए यहाँ तक। फिर बता रहा है करंट, एम्पियर कितना है, वोल्टेज साइड 1.31 इज परमिसिबल। लो वोल्टेज साइड कितना है, 33.33 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। जैसे 25 केवी है, उसमें जो डिटेल्स लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ फेसेस क्या है, थ्री है, दोनों हाई वोल्टेज साइड लो वोल्टेज साइड। वोल्टेज कितना था, 11 केवी, हाई वोल्टेज साइड था, लो वोल्टेज साइड 433 वोल्ट था। करंट कितना था आपका, 1.31 एम्प्स, हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड 33.33 एम्प्स आपका लो वोल्टेज। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे वेक्टर ग्रुप। देखिए बहुत इजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको ये पता है कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में इनपुट दो, सेकेंडरी में आपका आउटपुट मिलता है। तो ये चीज, तो प्राइमरी में एक वाइंडिंग है, सेकेंडरी में एक वाइंडिंग है। तो प्राइमरी क्या वाइंडिंग है सर, प्राइमरी है ये वेक्टर ग्रुप जो दिखा रहा है आपको DYN11। तो आपका सवाल था प्राइमरी में कौन सा वाइंडिंग है सर, तो ये डी, डी मीन्स डेल्टा वाइंडिंग है साहब प्राइमरी में। अच्छा, सेकेंडरी में कौन सा वाइंडिंग है सर, तो वही है जो कि ये बता रहा है कि सेकेंडरी में आपका कौन सा वाइंडिंग है, स्टार है। एंड एन डिनोट्स दैट आपका न्यूट्रल, जो कि हम ग्राउंड करते हैं ट्रांसफार्मर के पास। अब ये 11 क्या है सर, तो जैसे कि मैंने कहा कि प्राइमरी में आपने जो वोल्टेज दिया, सेकेंडरी में जो वोल्टेज
म्यूचुअल इंडक्शन से इंड्यूस हुआ आउटपुट में, क्या दोनों सेम फेस में है क्या? डेफिनेटली आप कहोगे नहीं सर, इतना फेस तो सेम नहीं होगा, कोई ना कोई एंगल होगा। तो आप ये 11 क्या बता रहे हैं? तो ये तो एंगल नहीं होगा 11। ये क्या बता रहा है? क्लॉक पोजीशन। क्लॉक पोजीशन आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि क्लॉक में 11 बज गए हैं, तो आपको कैसा दिख रहा है कि आप कितना एंगल होगा वहां पे? 30। तो ये बता रहा है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है, इनके बीच का जो फेस डिफरेंस है इन डिग्रीज, इन एंगल, दैट इज 30 डिग्री। बट यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 11, मतलब क्लॉक का 11 क्लॉक पोजीशन में जो पोजीशन होगा दैट इज 30 डिग्री। बहुत इजी है। नेक्स्ट है आपका इम्पीडेंस वोल्टेज। ये आप देख सकते हैं इम्पीडेंस वोल्टेज। देखिए, आप इम्पीडेंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। इम्पीडेंस मीन्स एक तरीके का रेसिस्टेंस मानिए, कोई नहीं, आप सिंपली समझने के लिए, इम्पीडेंस इज नथिंग बट अ रेसिस्टेंस। जब भी रेसिस्टेंस होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आप कैसे कहेंगे? जैसे 100 वोल्ट में 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया। अगर 100 वोल्ट में 4% ड्रॉप हो गया, दोनों मीनिंग तो सेम है। उसी तरीके से इम्पीडेंस जो है आपको परसेंटेज में यहाँ पे शो किया है 4.5%। आप देख सकते हैं कितना दिया है? 4.5%। मतलब ये कह रहा है कि आपके प्राइमरी में कितना वोल्टेज आया? 11 केवी, मतलब 11,000 वोल्ट आया। उसका 4.5% जो है वो ड्रॉप में चला जाता है। तो कैसे करेंगे? 11,000 का 4.5% निकालेंगे, जो वोल्टेज आएगा हम ये कह सकते हैं उतना वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर में ड्रॉप हो जाता है। प्लीज नोट दैट 4.5% with respect to high side, not the low side. टैपिंग्स। टैपिंग्स मीन्स हम ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पे हमें डिफरेंट वोल्टेजेस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन रेक्टिफिकेशन हमें एसी टू डीसी करना है और डीसी हमें अलग अलग वोल्टेज चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे डीसी 100 वोल्ट चाहिए, डीसी 150 वोल्ट चाहिए, डीसी 250 वोल्ट चाहिए, एग्जांपल। तो डेफिनेटली तो एसी भी तो उतने वैरायटी के हमारे पास होना चाहिए। तो एसी इतने वैरायटी से कैसे आएंगे? तो एक ट्रांसफार्मर होता है जिसका सेकेंडरी में टैपिंग्स लगा होता है। टैपिंग्स मतलब उसके वाइंडिंग से अलग अलग कनेक्शंस निकले हुए हैं। एंड व्हेन यू सेलेक्ट कि ये पर्टिकुलर कनेक्शंस को मैं सेलेक्ट करूंगा तो सेकेंडरी में हमें 200 वोल्ट आएगा। फिर ये सेलेक्ट करूंगा तो 250 वोल्ट आएगा। फिर नेक्स्ट टैपिंग सेलेक्ट करूंगा तो हो सकता है 300 वोल्ट आए। तो ऐसा कुछ ट्रांसफार्मर भी होते हैं, उनके लिए ये लागू है। लेकिन इस नेम प्लेट में आप देख सकते हैं ये लिखा है NA, नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस ट्रांसफार्मर। अगर कुछ ऐसे एप्लीकेशन है तो वहां ये उसका डिटेल्स यहाँ लिखा होता। नाउ कम टू द लॉसेस। जो नेक्स्ट डिटेल जो दिया है, टोटल लॉसेस, आप देख सकते हैं लॉसेस के बारे में दिया हुआ है। लॉसेस मीन्स क्या आपने अभी तक पढ़ा है? कॉपर लॉस, कोर लॉस एंड मैकेनिकल लॉसेस, सो मेनी लॉसेस आर देयर, यू नो दैट। तो ये जो लॉसेस हैं दीज आर अनअवॉइडेबल, इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। उन्हीं का डिटेल्स दिया हुआ है कि ये कह रहा है साहब आप जब भी अगर 50% लोड पे चलाओगे तो 210 वाट आपका लॉस हो जाएगा। जब भी 100% लोड पे चलाओगे 695 वाट आपका लॉस हो जाएगा। अरे सर ये क्या है? 50% पे 210, 100% में उससे डबल से भी ज्यादा। जी हाँ, इसलिए लिखे हैं लॉसेस इंक्रीजेस विथ लोड। तो इसलिए कोई भी मशीन जो है हम 100% लोड पे नहीं चलाते हैं। जनरली आप देखे होंगे कंपनीज में वी ऑलवेज एडवाइज्ड एंड प्रेफर टू रन आवर मशीन्स एट 80% ऑफ देयर एफिशिएंसी और द लोड। क्यों? ताकि लॉसेस को कम कर सकें। इससे आपको क्लियरली समझ में आ जा रहा है कि 50% में इतना वाट होगा एंड 100% में इतना वाट होगा। ट्रांसफार्मर दो तरीके के डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसे कोई कूलिंग मेथड की जरूरत नहीं होती, वो नेचुरल एयर से ठंडा हो जाता है। जैसे ही कुछ बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो डेफिनेटली उसको ठंडा करने के लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं। एक कंटेनर होता है जिसमें ऑयल डाल के ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स को उसमें डिप करके रखते हैं। आप अपने नियर बाई जो अपने लोकेलिटी के ट्रांसफार्मर भी देखे होंगे, वहाँ पे ऑयल का लीक होते हुए भी जरूर देखे होंगे। तो ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसे ठंडा कैसे रखें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लोड करंट उसमें से जब फ्लो हो रहा है, वाइंडिंग गर्म हो रहा है। वाइंडिंग जब गर्म हो रहा है
ये जो गर्मी है ऑयल में ट्रांसफर हो रहा है और वो ऑयल जो है गर्म हो रहा है, उस ऑयल को हम कैसे ठंडा करें। तो इसका जो डिटेल्स है आप देख सकते हैं, 4 मेथड है। इसमें आप देखिए ओ ओ एंड ओ ओ, ये बता रहा है ऑयल। और थर्ड लेटर आप देखिए ए, ये बता रहा है एयर। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑयल जो है उसमें नेचुरली फ्लो हो रहा है, उसमें कोई अलग से कोई आपने फोर्स, ऑयल को फोर्स करने के लिए आपने कोई अलग सिस्टम नहीं लगाया। एंड मतलब नेचुरल, ऑयल जो है नेचुरली फ्लो हो रहा है। ऑयल क्या हो रहा है? नेचुरली फ्लो हो रहा है। ऑयल क्या? फोर्स के द्वारा, कोई पंप लगा होगा या सम मेथड उसमें अगर यूज किया है, तो ऑयल कैसे जा रहा है? फोर्स के द्वारा। ऑयल कैसे जा रहा है? फोर्स के द्वारा। और ट्रांसफार्मर में जो हवा, जो बाहर की जो हवा है ट्रांसफार्मर में जो लग रहा है, जो उसको ठंडा करने के लिए, वो कैसा लग रहा है? नेचुरली, जो कुदरती जो हवा है, नॉर्मल लग रहा है। और ये ए एफ मतलब एयर कैसा लग रहा है? फोर्सली, मतलब कोई फैन लगा के आप अगर ट्रांसफार्मर में हवा उस पे मार रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? फोर्स। अब ये अगेन ए एन मतलब एयर कैसा लग रहा है? नेचुरली। एयर कैसा लग रहा है? फोर्सली। तो आप इस ट्रांसफार्मर में क्या है सर? अब देखिए, ऑयल जो है नेचुरली फ्लो हो रहा है ट्रांसफार्मर में, और जो हवा है, एयर जो है, वो भी नेचुरली, कुदरती, इन्वायरमेंटल जो हवा है, वही उसी से वो ठंडा हो जा रहा है। अगर ए एन की जगह ए एफ होता, तो जरूर वहां पे आपको फैन देखने को मिलता, जो फैन जो है उसमें हवा मारते ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने को। तो टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। टेम्परेचर क्या, जैसे कि आपने कहा कि जब भी वाइंडिंग से करंट बहेगा, वाइंडिंग गर्म होगा, वो जो गर्मी है ऑयल में ट्रांसफर होगा, ऑयल गर्म होगा। एंड ऑयल को ठंडा रखने के लिए आप नेचुरल हवा को भी ट्रांसफार्मर में जो फ्लो हो रहा है उसे ठंडा कर दो, या फिर कोई फैन लगा के ठंडा कर दो। हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो वाइंडिंग में जो करंट बहेगा, आप देखिए इसमें कितना बहना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि सर कितना करंट होना चाहिए। देखिए, आप अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि लो वोल्टेज साइड 33.33 एम्प्स परमिसिबल है, एंड हाई वोल्टेज हाई साइड कितना 1.31 एम्प्स परमिसिबल है। लेकिन इससे ज्यादा करंट अगर फ्लो हो गया, डेफिनेटली जो डिजाइनर क्या किया हुआ कि मैक्सिमम इतना करंट जाने पे जो वाइंडिंग में WDG मतलब वाइंडिंग सेंटीग्रेड, मतलब वाइंडिंग का तापमान टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? 40, उसने डिजाइन कर दिया। लेकिन आप इसमें रन नहीं करोगे, मान लीजिए 33 की जगह 50 एम्प्स करंट या 45 एम्प्स करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। डेफिनेटली सेफ्टीज लगे हैं, बट फिर भी अगर फ्लो कर रहा है, तो ये टेम्परेचर तो 40 नहीं होगा, जो कि इस ट्रांसफार्मर के लिए सही नहीं है। हो सकता है वाइंडिंग खराब हो जाए। उसी तरीके से ऑयल का तापमान कितना होना चाहिए? 35 डिग्री। ये इतना ही बता रहा है कि ऑयल एंड वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना होना है। जो ऑयल आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि ऑयल कितना लीटर आप यूज कर रहे हो। जी हाँ, 80 लीटर यूज कर रहा हूँ सर। उसका वेट कितना होगा? 66 होगा। और पूरा ट्रांसफार्मर का कितना वेट होगा? 274। अच्छा, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए एक इंस्टॉलेशन हो रहा है ट्रांसफार्मर का। जब तक आपका ट्रांसफर आपको ये नहीं पता कि ट्रांसफार्मर कितना केजी का है, तो आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि कौन सा क्रेन से हम मूवमेंट करा सकते हैं उसे। तो आप इस नंबर प्लेट को, नेम प्लेट को देख के आप पता कर सकते हैं ट्रांसफार्मर कितना केजी का है। 274 केजी का है। मुझे इतने टन का जो क्रेन है वो इतना काफी है इसको मूवमेंट कराने के लिए। उसका जो बेसमेंट किस तरीके का होना चाहिए, ये सारे डिजाइन या समझने में बहुत आसानी हो जाती है। Gentlemen, this will be the last slide of our presentation. In this slide, we try to understand what all the details mentioned on the nameplate of the transformer about manufacturer. कोई मैन्युफैक्चरर आपको ट्रांसफार्मर बना के दिया है, तो डेफिनेटली उस पर क्या होगा? सीरियल नंबर होगा। जैसे आप देख रहे हैं सीरियल नंबर एनग्रेव्ड है यहाँ पे, इन विच ईयर इट वॉज बीन मैन्युफैक्चर्ड। अगर वो एएमसी में है, एनुअल मेंटेनेंस, अगर आपके उस कंपनी के साथ टाई अप है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, आपको अप्रोच कर सकते हैं। और जैसे ही ये डिटेल्स देख के आप उस कंपनी को अप्रोच करते हो, तो कंपनी का टीम या तो ऑनलाइन उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, एडवाइस देने की कोशिश करेगा, या फिर आपकी साइट पे उनका टीम भेज के वो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की कोशिश करा। इससे एक म्यूचुअल एक रिलेशन मेंटेन हो रहा बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर। इसे कहते हैं कस्टमर रिलेशन। कस्टमर रिलेशन मेंटेन करने के लिए, तो इससे आपको क्या है
कि नेम प्लेट में पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा कंपनी का है, कौन सा सीरियल नंबर है। आप फ़ोन किए तो डेफ़िनेटली उनके पास कई ट्रांसफ़ार्मर होंगे। आप सिंपली बताएँगे आई एम फ्रॉम सो एंड सो कंपनी एंड वी हैव परचेज़ दिस प्रोडक्ट, दिस ट्रांसफ़ार्मर इन ईयर 2018 एंड दिस इज़ द सीरियल नंबर। सो वो अपने डेटा में ईज़िली पता कर सकते हैं वो, और आपको जो भी हो सके वो एडवाइस या फिर टीम भेज के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करते हैं। सो एंटायरली इन ए वन go, if I say that, it maintains the customer relation management. So I hope you understood the what are the things mentioned on the nameplate of the transformer. Thank you for watching. Please subscribe and follow. And be remember, my channel is Simplify Electricity. बहुत छोटी छोटी वीडियो से हम जानने की कोशिश करेंगे एंड क्लियर करेंगे, स्पेशली इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स एंड नॉर्मल हमारे टेक्नीशियन भाई, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द नेम प्लेट और द ट्रांसफार्मर इज। थैंक यू फॉर वॉचिंग once again.